कर्पूरिगौरं करुणावितारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को पावन श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का छठा अध्याय, सोमवार की व्रत कथा। श्री सनत कुमार ने श्री सदाशिव से कहा कि हे देव, मैंने सब सुखों को देने वाला महात्म्य को सुना है। अब श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका महात्म भी हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा, जो खुद मैं इस सोम महात्म्य के संबंध में से आपसे ही कह सकूंगा। कहूंगा सोम नाम चंद्रमा का है, सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यह साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। यह सोमवार मेरा स्वरूप है, इसलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही श्रेष्ठ है। हे सनत कुमार, अब तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ। 12 महीने के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीने का व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के सोमवार 4 या 5 सोमवार व्रतों को करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों का फल पर भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातः काल सोम व्रत का संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवार के दिनों में प्रातः संकल्प और शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन करें। सायंकाल में भगवान सदाशिव को षोडशोपचार से पूजन करें और फिर एकाग्र मन से भगवान श्री सदाशिव की कथा को सुने। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों का नाना पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर त्र्यंबकम मंत्र से अर्चना करनी चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि सर्वनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उम्रनाथ भव शशि मैली का ध्यान करके करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चना करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसको पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती जी के सहित भगवान सदाशिव को अर्चन जो करते हैं वह प्राणी पुनरावृत रहित दुर्लभ लोग प्राप्त करते हैं। इस माह में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूँगा। देव तथा दानवों के साथ जन्म के अभेद में जो पाप हैं वह नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय की कोई रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत को करने से पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति तथा धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति होती है और इस लोक में सभी भोगों को भोगकर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक को जाता है। वहां जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार में जो असार जानकर मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रलय और व्रतों ज्ञापन करना चाहिए। धन को लोभ या मोह त्याग करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती जी को वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग गोभद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापना करनी चाहिए। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर
उस पर घट स्थापना करके घड़े के मुख पर तावे अथवा कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को रखना चाहिए। श्रुति स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंद्रोबा बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वादों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने गृहसूत्र विधान तथा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। सर्वभाव नाशन आदि एकादश नामों द्वारा हवन करना चाहिए। घी तिल तथा बिलपत्र का षडाक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। आचार्य का पूजन अर्चन कर आचार्य को गौदान में देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों को और पदार्थों को भोगकर अंत में उत्तम विद्वान द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। इसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया था। सोमवार व्रत के महात्म को जो सुनेगा वह शिव ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगी धारा ओम हरि 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन ऋषिवाहन साजे ओम हरि 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 महादेव दो भुज चार चतुरी भुज दश भुज अति सोहे बोले दश भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखिता त्रिगुण रूप निरखिता त्रिभुवन मणि मोहे ओम हरि 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 महादेव अक्षमाला वनमाला उंडी माला धारी बोले उंडी माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे बाले शशिधारी ओम हरि 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 महादेव श्वेतांबरी पीतांबरी बाघांबरी अंगे बोले बाघांबरी अंगे शनिकादिक ब्रह्मादिक शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक शंगे ओम हरि 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 महादेव चल करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता बोले चक्र त्रिशूल धरिता जग करता जग हरिता जग करता जग हरिता जग पालन करता ओम हरि 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हरि 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी बोले नंदो ब्रह्मचारी नित्य उठे भोग लगावत नित्य उठे भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हरि 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 महादेव त्रिगुणी शिव जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हरि 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम हरि 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 महादेव ओम
शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार। लज्जा मेरी राखियो, वेला के यशवारे। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकारी अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्ज के प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा। दयानिधि दानीश्वर, जय जटाधरी अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औघड़ी वाघांबरी। जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर, पाप साप अभिशापितम। महादेव महान भोले, सदाशिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति, सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब, जय जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप, पाप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय, मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा शुभम, मंगल मूल सुजान। कहते अयोध्या दास तुम, देयो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोभित नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडे माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल वाघांबर शोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। मैं न मातु को हवे दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल शत्रुन छे भारी, करत शत्रा सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गडराओ, या छवि को कही जाते न काऊ। देवन जब वहीं जाए पुकारा, तब वहीं दुख प्रभु आपे निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सड़ा शन आप पठायो, लो निमेष मह मारे गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदिश संसारा। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन्हि बचाई। किया तपहि भागीरथि भारी, पुरहि प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सब को नाही, सेवक ये स्तुति करहु सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, कथे अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन्ही दया तहाँ करी सहाय, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ,
जोई कमल नयन पूजन चाह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, वेगे अवसर मोहि आने उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्रात सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यत मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए, तापरि होते है शंभु सहाय। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम लगावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतिक धाम शिवपुर को पावे। कहते अयोध्या आश तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मरघट छठ हे मंत्र दो, 64 समदत जान। स्तुति 40 वही, पूर्ण की कल्याण। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार। लज्जा मेरी राखियो, वेला के यशवारे। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में कुछ और। तुलसी संगत साधु की, कटहि कोटि अपराध। हर हर महादेव।